अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर किसी औरत को लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी की शिकायत हो तो उसकी नमाज का क्या मसला है। यानी वज़ू किया और वज़ू करने के बाद उसको सफ़ेद पानी की सूरत पैदा हो गई तो क्या उसको दोबारा वज़ू करना है या उसी वज़ू के साथ उसको नमाज़ पढ़ लेना है। दूसरा सवाल कि कपड़ों में जो सफ़ेद पानी की वजह से नापाकी लगी है तो क्या इन कपड़ों का धोना ज़रूरी है या बदलना ज़रूरी है या उन्हीं कपड़ों के साथ नमाज़ पढ़ लेना है। ये दो सवाल अक्सर आपके ज़हन में आते हैं, तो अब इसको थोड़ा सा आपको तफसील से समझना है। देखिए, एक तरफ तो वो औरत है कि जिसको ये शिकायत बहुत ज़्यादा है, मुसलसल और हमेशा रहती है ये शिकायत, ठीक है। और दूसरी तरफ एक औरत वो है कि जिसको ये शिकायत हमेशा नहीं रहती है, बल्कि हफ्ते में या 2 दिन में या 3 दिन में या दिन में एक मरतबा ये सूरत और ये बीमारी पेश आती है। अब इन दोनों के मसले को समझे। पहले इस मसले को समझे कि जिस औरत को हमेशा ये बीमारी नहीं रहती बल्कि दिन में या हफ्ते में या 2-4 दिन में एक मरतबा ये बीमारी पेश आती है, सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, तो इसके लिए यह है कि अगर इसने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद सफ़ेद पानी की शिकायत पैदा हो गई तो ये नया वज़ू करेगी, ताज़ा वज़ू करेगी। और इसी तरीके से अगर कपड़ों पर ज़्यादा नापाकी लगी है तो कपड़ों को चेंज करना है और बदलना है। और अगर 1-2 कतरे लगे हैं तो माफ़ है, कोई हरज नहीं, उसी में नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर हथेली के गहराई के बराबर या इससे ज़्यादा लग गया, अंदाज़ा लगा लें, आदमी अंदाजे से देख लें कि भाई कितनी नापाकी है, तो उसके बाद उसको धो लिया जाए और फिर नमाज पढ़ेगी। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि अगर कभी कभार ये मसला पेश आता है तो वज़ू भी ताज़ा हो और इसी तरीके से वज़ू भी हो और कपड़ों की मुकम्मल पाकी के साथ नमाज पढ़ना है। दूसरी तरफ वो औरत है कि जिसको ये बीमारी हमेशा मुसलसल तसलसल के साथ रहती है कि पूरे 24 घंटे में एक भी नमाज का वक्त ऐसा नहीं रहता कि जिसमें ये मुकम्मल पाकी के साथ नमाज अदा कर सके। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं मिसाल से समझाता हूँ कि ज़ोहर की नमाज का वक्त मान लीजिए कि 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। अब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इसकी ये बीमारी मुसलसल इसको रहती है, सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये मुकम्मल वज़ू करके और अपने कपड़ों को पाक करके मुकम्मल अपनी फ़र्ज़ नमाज अदा कर सके। 5 मिनट 6 मिनट लगते हैं, तो 6-7 मिनट भी इसको पाकी नहीं रहती है, मुसलसल क़तरात जारी रहते हैं। तो इस औरत के लिए हुक्म ये है कि वज़ू करेगी। अब वज़ू करने के बाद चाहे जितने क़तरात निकल आए कोई हरज नहीं है, उसी हाल में मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज पढ़ लेना है। अब कपड़ों का क्या हुक्म है? कपड़ों का भी वही हुक्म है कि आपकी नमाज हो जाएगी, कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि आप माज़ूर के हुक्म में हैं। लेकिन अगर कपड़ों पर ज़्यादा नापाकी लग गई है और आपको लग रहा है कि नापाकी बहुत ज़्यादा है तो आप कपड़े चेंज कर लीजिए, कपड़े तब्दील कर लीजिए। जब आप नई नमाज का वक्त शुरू होगा, जब आप दूसरी नमाज़ पढ़ेंगे, तब आप कपड़े चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर आपने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद आप नमाज़ पढ़ रही है और फिर ये बीमारी आपको आ रही है और आपके क़तरात लग रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रही है, नमाज के दरमियान में ये मसला पेश आ रहा है, तो आपकी नमाज हो जाएगी, कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं होगा, नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। तो इस मसले को आपको समझना है कि मुसलसल तसलसल के साथ और हमेशा ये बीमारी लगी रहती है और एक नमाज का एक वक़्त भी ऐसा नहीं जाता कि जिसमें मुकम्मल तौर पर आप पाकी हासिल करके नमाज अदा कर सके। तो फिर आप माज़ूर का हुक्म में हैं, वज़ू कर लीजिए। वज़ू करने के बाद चाहे जितने क़तरात टपके और नमाज शुरू करने के बाद चाहे जितने क़तरात टपकते रहें, आपकी नमाज हो जाएगी। आप नमाज पढ़ते रहिए और फिर जब आप नई नमाज़ पढ़ेंगे, दूसरी नमाज़ पढ़ेंगे, जैसे आपने ज़ोहर की पढ़ी, ज़ोहर के बाद असर की पढ़ना, तो असर की नमाज़ के लिए आपको वज़ू करना है, ताज़ा वज़ू करना है, नया वज़ू करना है। तो यकीनन आपको ये मसला बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि अगर किसी को हमेशा की बीमारी नहीं है तो उसके लिए मुकम्मल और पाकी के साथ उसको नमाज़ पढ़ना है। और अगर किसी के साथ ये मसला हमेशा बना रहता है तो वो जिस हाल में है वज़ू करके और उसी हाल में नमाज़ पढ़ ले। तो इसी तरह के मसाइल में आपको आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो पहुँचती रहे।